हेलो स्टूडेंट, ये रेलवे प्रैक्टिस सेट हम लोग एक बार फिर लेकर आए हैं और इस रेलवे प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि स्मार्ट ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिकी कॉन्सेप्ट के पे आधारित होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है तो पहला क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको मैं पहले बात बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई धन है हमारा, तो कोई धन हमारा अगर बोल दे कि 2 साल में कोई धन 2 साल में ए रुपये हो जाता है, तो ये 2 साल का अमाउंट दिया है, कोई धन 2 साल में ए रुपये हो जाता है और कोई धन 4 साल में बी रुपये हो जाता है। हो जाने का मतलब होता है ब्याज पापा के, अर्थात 2 साल का अमाउंट ये है, 4 साल का अमाउंट ये है। यहाँ पे 2 साल 4 साल हो, 3 साल 6 साल हो, मतलब जस्ट दोगुना की बात हुई हो, जस्ट दोगुना की बात हुई हो। तो मूलधन निकालने का एक फार्मूला होता है P बराबर कम समय वाले अमाउंट का स्क्वायर करके ज्यादा समय वाले अमाउंट का हम भाग दे देते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। बोला ये गया है कि कोई धन 4 वर्षों में 7,000 रुपये, कोई धन 4 वर्षों में 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाता है। 4 वर्षों में 7,000 रुपये, 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाता है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख ले, 10,000 रुपये हो जाता है। तो बताइए वो मूल राशि क्या होगी। आप देख रहे हैं कि मैंने बताया है कि दोगुना समय सीमा होनी चाहिए। तो यहाँ 4 साल और 8 साल क्या है, दोगुना समय सीमा है। तो ये आपका क्या बनेगा, फार्मूले का ए बनेगा और ये बी बनेगा। तो ये दोगुना समय का अमाउंट दिया है, तो ए और बी की वैल्यू हम यहीं पे रख देंगे। पी बराबर होता है ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7,000 गुणे 7,000, ये ए स्क्वायर होगा। अपान में होता है बी, तो बी हो जाएगा आपका 10,000 0 0 0 0 0 1 0 और तो 700 गुणे 7 हो जाएगा 4900 रुपये। अर्थात वो जो मूल राशि होगी, जो मूल धन होगा वो कितना होगा, 4900 रुपये होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोला है एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो ये 12,100 हो जाती है। तो बताइए वो राशि क्या होगी। आप जानिए कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बोला है मूलधन और अमाउंट की बात है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका दिखा रहा है 10% का, तो 10% जो होता है पार्ट होता है 1/10 होता है। तो आपका 10 में हर साल 1 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 10 से 11, लेकिन 2 साल की बात है तो 2 साल में हम इसको 2 बार करेंगे। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो भी कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो 10 में 1 मिलता है तो हर साल 10 से हो जाएगा 11, तो हम 2 बार में 2 बार करेंगे। तो आपका ये 100 रेशियो से आपका कितना हो जाएगा 121 और वहां से आपका कितना हो जाता है, वहां से जो होता है आपका 12,100 हो जाता है, 12,100। तो बताइए मूलधन क्या होगा, 121 से 121 कट जाएगा, 1 रेशियो बराबर 100 रुपये हो जाएगा। तो 100 रेशियो बराबर मूलधन निकल आएगा। तो 100 रेशियो बराबर आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। अर्थात वो मूल राशि क्या होगी, अर्थात वो मूलधन क्या होगा, वो 10,000 रुपये की वो मूल राशि होगी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। इसमें 2 दरों का इन्होंने यूज किया है। एक दर है 4%, एक है 5% और मूलधन दिया है 25,000। तो 2 वर्ष बाद का मिश्र धन पूछा है। एक दर हमारी दी है 4% और दूसरी दी है 5%। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। बोला कि 4% होगा, तो आपको पता है, मैं बगल से लिखे दे रहा हूं कि 4% जो होता है पार्ट आपका 1/25 होता है और जो 5% होता है वो आपका 1/20 होता है। ब्याज का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो बताइए ये 25 से क्या होगा, 1 का ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा 26 और यहाँ ये हो जाएगा 20, तो 20 से क्या हो जाएगा 21 और यहाँ पे आपका क्या दिया है, बताइए मूलधन आपका दिया है 25,000। तो बताइए मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन ही हमसे पूछा गया है कि बताइए मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन आपको बताना है कि मिश्रधन आपका क्या होगा। तो मिश्रधन आपको हम बताने जा रहे हैं। मूलधन दे के मिश्रधन पूछा है। पिछली बार क्वेश्चन में आपका मिश्रधन दे के मूलधन पूछा गया था। तो आप ऐसा करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम काटेंगे इसको
2 से 100 को काटेंगे तो 1 रेशियो बराबर आपका कितना आ जाएगा 50। 2 से 100 काटेंगे तो 1 रेशियो बराबर 50, तो आपका मिश्रधन तो ये है। तो हम करेंगे 26 गुणे 50 गुणे 21, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। 26 पंचे 130 होता है, तो ये 130 रुपए हो गए। अब गुणे में हमें 21 भी करना है, तो एक बार हम करते हैं 21 0 0, 21 से 3 बार हो गया 63, यहाँ पे हो जाएगा 26 पंचे 130, 1300 हो जाएगा, 2 जीरो आएंगे, ये हो जाएगा 21 0 0 0 0, 21 3 का 63 3 और 6 लग गए, तो 21 51 21 और 21 6 हो जाएंगे 27, तो आंसर आएगा 27,300। अर्थात वो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन होगा 27,300। तो एक बार थोड़ा ओवरव्यू कर ले। इसमें 4% आपका 1/25 हिस्सा, तो 25 से हो गया 26, और 5% 1/20 हिस्सा, तो 20 से 21। आपका मूलधन दिया था, मूलधन से हमें मिश्रधन निकालना था, सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेट करके इसका मिश्रधन निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिसमें दर बतानी। 3 वर्ष और 2 वर्ष के मिश्रधन दिए, 3 वर्ष और 2 वर्ष के मिश्रधन दिए। मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है, जो ब्याज पा के बनता है। 3 वर्ष और 2 वर्ष के जो मिश्रधन है वो आपके 21:20 के अनुपात। तो बताना है कि इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। तो आपको मैं बता दूं 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल जब रेगुलर ईयर के अमाउंट दिए होते, तो बताइए यहाँ से 2 साल से हम 3 साल में जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना बढ़ जाता है, हमारा 20 से 21 हो जाता है, 1 बढ़ जाता है। ये रेगुलर ईयर के अमाउंट दिए, यहाँ 3 4 होता 5 6 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 1 का आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, और जस्ट पिछले से देखा जाता है 2 से जब हम 3 में गए तो 1 बढ़ा किससे, 2 से, तो यहाँ पे 20। 2 साल में क्या था, 20 था, 20 से आपका 21 हुआ, तो 1 का इंटरेस्ट बढ़ा किसमें, 20 में, और गुणे हम 100 कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 5%। तो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ समय सीमा अगर रेगुलर है तो आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दे देना है। 1 इंक्रीज हुआ 20 में इंटू 100, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा आ जाएगा 5%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बोला है कि 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज 120। अगर 2 साल में साधारण ब्याज 120 मिलेगा, 2 साल में साधारण ब्याज 120 मिलेगा, तो हर साल कितना मिलेगा, 60 रुपए 60 रुपए। 2 साल में साधारण ब्याज के रूप में 120 मिलते हैं, तो हर साल मिलेगा 60 रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। लेकिन अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो उन्होंने बोला है कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 124। तो आप जान लीजिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, और जो फर्क पड़ता है वो दूसरे साल से पड़ता है, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो दूसरे साल से मिलता है। तो 2 साल में 124 मिला है, तो यहाँ क्या मिला होगा, 4 का आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला होगा, तभी तो 124 हुआ है। तो बताइए ये जो ब्याज मिला होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो इस 60 पे पता नहीं कौन सी दर रही है कि जिसने ब्याज कितने का दे दिया है, 4% का। यही मुझको बताना है, दर बताना है, इस 60 में कौन सी दर अप्लाई की है, वो दर बतानी है जो इंटरेस्ट कितने का दे देती है, बताइए 4 का। तो सीधा हम देखेंगे 0 से 0, 2 से काट दिया तो ये 3 हो गया, 2 से काट दिया तो ये 5 हो गया, तो R बराबर हो जाएगा 5 को 20/3, और 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। अर्थात वो जो दर होगी वो क्या होगी, 6 सही 2/3% की दर आ जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा 6 सही 2/3%। क्वेश्चन बोला है कमीज और पैंट के अंकित मूल्य में, ये भैया कमीज है और ये पैंट है, इसके एमआरपी में अर्थात अंकित मूल्य में 1:2 का अनुपात है, और इसके बाद दुकानदार कमीज में 40% का डिस्काउंट देता है, कमीज में 40% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट तो एमआरपी पे होता है, इस वजह से एमआरपी बोला गया है। और दोनों में मतलब कमीज प्लस पैंट, कमीज प्लस पैंट कितने के हो गए बताइए, 2:1:3 रेशियो के हो गए। और बोला है कि दोनों में वो कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, 30% का डिस्काउंट देता है। तो बताएं कि पैंट में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, ये हमें फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमीज में आपका डिस्काउंट जो है आपका 40% का है, तो 1 रेशियो में आपका 40% ही डिस्काउंट मिल पाया है। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि दोनों का मतलब 2:1:3,
तो दोनों में आपका देता है 30%, तो हर रेशियो में 30, तो 3 से 30 में गुणा करिए तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट का हो गया? 90। ओवरऑल हमें 90% का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें 40 यहां से मिला है तो 40 इसमें लेस कर दीजिए, 90 ओवरऑल मिला है, 40 लेस कर दीजिए तो यहां डिस्काउंट कितने का मिला है? 50% का। यहां पे डिस्काउंट मिला है 50% का, वो भी कितने रेशियो में? 2, तो 2 से 50 डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 25, अर्थात यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंट क्या होगा? पॉइंट पर डिस्काउंट का परसेंट क्या होगा? 25। 2 रेशियो के अंतर्गत 50 मिला है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे 50 को, तो हमारा आंसर आएगा कि पॉइंट पर डिस्काउंट का परसेंट क्या होगा? 25%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस से इधर खरीदने की बात करेंगे और इधर बेचने की बात करेंगे। इन्होंने बोला है किसी आर्टिकल को 6% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब ये 100 का आर्टिकल है, इसे मैं 6% के लाभ पर बेच देता हूं। 6% के लाभ पर बेचूंगा तो ये आर्टिकल कितने का बिक जाएगा? 106, अर्थात 106 का। फिर इसके बाद इन्होंने बोला इसे 4% कम में खरीदा होता, 100 में न खरीदा होता, इसे कितने में खरीदा होता? 96 में खरीदा होता, 4% कम में खरीदा होता। और बोला इसे 23 रुपए ज्यादा में बेचा होता, बेचने की बात इधर है, 23 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो इन्होंने बोला है कि उसे लाभ 20% का होता, इसमें लाभ जो होता वो 20% का होता। तो भाई इसका हमें 20% निकालना पड़ेगा पहले, तो इसका 20% 1/5 हिस्सा होता है, तो 96 का 1/5 हिस्सा क्या हो जाएगा? 5 का नम 5, और ये हो गया 4 जाके, तो ये हो गया 19.5, इसमें जोड़ देंगे 19.5 96 में, तो ये हो जाएगा 9, 6, 15, और ये हो जाएगा आपका 115.5, 115.5 हो जाएगा आपका। जब 115.5 में जाएगा तो बताइए कितना बढ़ गया? इधर 106 से 115.5, तो आपका यहां से बढ़ गया 9.5 बढ़ गया, 9.5 बढ़ गया। जब 9.5 बढ़ गया, एक बार और निकाल लीजिए भाई, इसका 1/5 पार्ट निकाल लीजिए, 5 का नम 5, और ये हो जाएगा 45, और बचेगा 1, 5 दूनी 10, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 9.2, तो यहाँ आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। 9.2 रेशियो बराबर 23 रुपए दिया है। इधर से हमारा पॉइंट हटेगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, और इधर काटेंगे 23 को 92, और 4 से हम काटेंगे 10 को, तो 1 रेशियो बराबर 2.5 के हो जाएगा, 2.5 के। जब 1 रेशियो बराबर 2.5 के हो जाएगा तो 100 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 250 रुपए, अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 250 रुपए हो जाएगा। बोला गया है कि बताइए पहले क्या था, आज का दे दिया है। आज 2 वर्ष पहले का पूछा गया है, 2 वर्ष पहले पपीते की लेंथ क्या थी, पपीते के पेड़ की? आज ये 540 सेंटीमीटर का हो गया है, आज ये हो गया 540 सेंटीमीटर का। तो बताइए क्या है इसमें इंक्रीजमेंट कितने परसेंट का हो रहा है? इसमें इंक्रीजमेंट जो हो रहा है वो 20% वार्षिक दर से। आपको पता है 20% हिस्सा क्या होता है? 1/5। तो इसका मतलब है पपीते का पेड़ 5 रेशियो से बढ़ के हर साल क्या हो जाता है? 1 रेशियो बढ़ के 6 हो जाते हैं। लेकिन 2 साल पहले रोपा गया तो इसे हम प्रोसेस को 2 बार करेंगे। तो बताइए जिस समय रोपा गया था उस समय जो 2 साल पहले ये था, 2 साल पहले रोपा गया था, आज ये हो गया, यहाँ पे हो गया 540। तो यहाँ पे अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा तो जब रोपा था कितने का था? 25 रेशियो का। 25 गुणे 15 सेंटीमीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पना 75, और 7 हो गए, 15 दूनी 30, और 7 कितना हो जाएगा? 37। अर्थात जिस समय रोपा गया था तो ये पेड़ कितने सेंटीमीटर का था? 375 सेंटीमीटर का था। ये इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है 80 ग्राम एक मिक्सचर है जिसमें रेशियो क्या है? 5:3 का। दूसरी धातु, 2 धातुएं हैं, 2 धातुओं का मिक्सचर है। पहली धातु को फर्स्ट माना, दूसरी धातु को सेकेंड माना, और टोटल ये 80 ग्राम का मिक्सचर है। इस 80 ग्राम के मिक्सचर में बोला गया है कि जो पहली और दूसरी का जो रेशियो है वो 5 और 3 का है। फिर बोला है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, दूसरी की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि ये रेशियो क्या हो जाए? 5 और 4 का। ये रेशियो हो जाए 5 और 4 का।
आप देख रहे हैं कि दूसरी बढ़ाई जाए तो पहले रेशियो बराबर होना चाहिए, इन्होंने पहले से ही फिक्स कर दिया है। तो यहां पे देखा जाए तो 3 से 4 का मतलब होता है दूसरा रेशियो कितने रेशियो से बढ़ चुका है, 1 रेशियो से आपका इंक्रीज हो चुका है। और हमने पहले में कुछ नहीं किया तो पहले का रेशियो आपका फिक्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 80 ग्राम को, तो एक रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 10 ग्राम को। जब एक रेशियो बराबर 10 ग्राम होगा तो यहाँ एक रेशियो ही बढ़ा है, अर्थात दूसरी प्रकार की जो मिश्र धातु है कितने ग्राम बढ़ा दी जाए, 10 ग्राम बढ़ा दी जाए, 10 ग्राम बढ़ा दी जाए। तो इसका जो आंसर होगा आपका, दूसरी प्रकार की मिश्र धातु को 10 ग्राम से बढ़ा दिया जाए, ए नंबर ऑप्शन आपका लाई कर रहा है, अर्थात दूसरी प्रकार की मिश्र धातु को 10 ग्राम से बढ़ा दी जाए। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। इसमें बोला गया है ए और बी दो प्रकार के मिक्सचर है। ए और बी दो प्रकार के मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर रेशियो दिया है, मिल्क एंड वाटर रेशियो दिया है, मिल्क एंड वाटर रेशियो दिया है। क्या दिया है भाई, मिल्क एंड वाटर रेशियो 4:1, और दूसरे में जो दिया है तो 9 और 11 दिया है, 9 और 11 रेशियो दिया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। इसके बाद इन्होंने बोला है कि दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है। तो बताइए मिलाने के बाद रेशियो क्या बनेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 1 5 बन रहा है और यहाँ पे 20 बन रहा है। इसको ऐड करिए तो 5, इसको ऐड करिए तो 20, 20 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20। हम दोनों में 20 से इंटू कर देंगे, क्योंकि रेशियो में कॉमन वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और यहां से पढ़िए टेबल आप, 4 1 5, 5 से काटिए 5 को 20 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा, ये 5 को 20 4 बार काटा, 5 को 20, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 को 48, और ये हो जाएगा 12 1 12। यहाँ पे देखा जाए भाई ये तो एग्जैक्ट क्वांटिटी हो जाएगी, 20 बराबर 20 तो 1 बराबर 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 22। तो मिलाने के बाद मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा गया है हमसे। तो जब हम मिलाएंगे तो 48 लीटर मिल्क इधर से मिलेगा, 18 लीटर इधर से मिलेगा, तो 48 और 18 क्या हो जाएगा, 8 8 16, 4 1 5, तो ये 66 हो जाएगा। वाटर में 12 इधर से मिलेगा, 22 इधर से मिलेगा, तो वाटर आपका जो हो जाएगा 34। 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा आपका 17, अर्थात मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 33:17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो, किसी मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो 3:1 है, 3:1 है, 3:1 है, 1:3 बोला है, 1:3 है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1:3 दिया है। और उसी मिश्रण में 5 लीटर एसिड और डाल दिया जाए, उसी मिश्रण में 5 लीटर एसिड और डाल दिया जाए। अगर 5 लीटर एसिड और डाल दिया जाए तो इस मिक्सचर में जो रेशियो हो जाता है वो 1 और 2 का हो जाता है, 1 और 2 का हो जाता है। बताइए नए मिश्रण की कुल मात्रा क्या होगी। तो ये आपका आरंभिक होता है, ये आपका स्टार्टिंग वाला होता है, ये आपका नया होता है जो प्रोसेस को करने के बाद बनता है। आप ये बताइए मुझको कि एसिड आप हम 5 लीटर इसमें डाल रहे हैं, तो एसिड का रेशियो आपका डिस्टर्ब होना चाहिए। वाटर तो डाला ही नहीं गया, वाटर के रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आप बताइए यहाँ पे 2 का इंटू कर दे तो वाटर बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का इंटू कर दे तो वाटर बराबर हो जाएगा। वाटर को हमें बराबर ही करना पड़ेगा क्योंकि वाटर मिक्स ही नहीं किया गया। मिक्स क्या किया गया, एसिड। तो आपका 2 से क्या हो गया 3, अर्थात कितना रेशियो बढ़ गया 1। 1 रेशियो बढ़ गया तो आपने कितने लीटर मिलाया है 5। यहाँ पे जो 1 रेशियो वो 5 लीटर के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट इसमें हमें बताना है कि टोटल क्वांटिटी, नई क्वांटिटी बतानी है। आरंभिक बतानी होती तो हम ऊपर से निकाल देते यहाँ से, लेकिन नया बताना है तो नया तो यहीं पे हुआ है, मिलाने के बाद ये नया मिक्सचर बना है। तो ये हो जाएगा 6 3 9, तो 9 रेशियो आपका टोटल मिक्सचर हो गया। अगर 9 रेशियो आपका टोटल मिक्सचर हो गया तो 1 रेशियो बराबर यहाँ पे 5 लीटर है, तो 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 45 लीटर, अर्थात नई मात्रा जो होगी वो कितनी होगी 45 लीटर। ये इसका आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से है। बोला है कि एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जीव विज्ञान। और इसके बाद में बोला है गणित।
जीव विज्ञान और गणित की बात हुई है तो बोला है कि 72% जो छात्र हैं वो जीव विज्ञान में, और जो 44% छात्र हैं वो मैथ में अर्थात गणित में। चयन करते हैं, प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया है और 40 ने दोनों लिया है। हम जानते हैं जो टोटल होता है, जो कुल होता है, वो कभी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैथ वाला बायो ना पढ़े, बायो वाला मैथ ना पढ़े, तो इसका टोटल एडिशन 100% आता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दोनों पढ़ने वाले, तो हम ऐड करके देखते हैं 100% के ऊपर कितना गया, तो इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने पे पता चला जो हो गया 116%, अर्थात 100 में कितना बढ़ चुका है, 100% में आपका कितना बढ़ चुका है, 100% में आपका कितना बढ़ चुका है, 100% में आपका बढ़ चुका है 16। 100% में कितना बढ़ चुका है, 100% तो टोटल वैल्यू होती है, यहां से निकाल लिया तो बढ़ कितना गया 16। जो 16% बढ़ा है इस वजह से बढ़ा है कि जो दोनों में पार्टिसिपेट हो रहे, इस वजह से बढ़ा है। बायो में भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, मैथ में भी। तो 16% बराबर दिया है 40 छात्र के, तो टोटल छात्रों की संख्या 100% होती है, तो 40 अपान हो जाएगा 16, अगुणे में करेंगे 100। तो 4 से ये 4 बार में हो गया, 4 से ये आपका 10 हो गया, 4 से 100 काटेंगे 25 हो गया, और इंटू करेंगे 250 हो गया, अर्थात छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 250। इसमें कुल छात्रों की संख्या 250 होगी। तो ये स्टूडेंट हमारा रेलवे का प्रैक्टिस सेट रहा, जो ट्रिक के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।